हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय इंद्रासन। सॉरी, आप सोच रहे होंगे कि माँ के घर में गणपति बैठी और माँ वीडियो नहीं बना रही है। ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा ना, अभी शक्तियों का जो भी काम है अब डायरेक्ट दिवाली में होगा। बाकी जितने लोगों ने शक्तियाँ ली थी सबका गिफ्ट सब पहुँच रहा है। कुछ लोगों ने कल मुझे अनजान नंबर से मैसेज किया था बहुत पहले, जो मेरा यूट्यूब पर नाम ख़राब किया। अब सोचते हैं तो एक बात बता देती हूँ कि एक बार यूट्यूब पर नाम ख़राब करने के बाद जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ो, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। पैसे उसके जो दिए वो नहीं मिलेंगे, डूब गए समझो, क्योंकि नाम ख़राब करने के बाद पैसे नहीं मिलते। एक जन ने नाम ख़राब किया था, अब उस पर उल्टा हम लोग मानहानि का केस करने वाले। जो लोग कमेंट बॉक्स में गलत लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखेंगे, अरे यार वो इनसे काम मत करो, ये ऐसी है वैसी है, उन पर भी केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आपके पास नहीं आए थे, आप हमारे पास आए थे काम कराने। उसके बाद आप हमारा नाम ख़राब करोगे तो आप पर मतलब कहते हैं ना दुगना वो हो जाएगा, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं बखूबी और हमारा काम परफेक्ट है। ऐसी बात है, क्योंकि हम आपका काम का पैसा जो भी लेते हैं पूजे में ही खर्च करते हैं। कुछ लोग हैं जो दिमाग पे लगे हैं, जो अपने आप को होशियार कर रहे हैं। देखो, गुरु गुरु ही होता है। मेरी गुरु है राजस्थान में, मैं कभी उनके आगे नहीं गई हूँ, ना मैंने कभी उनकी बुराई की है। मेरे गुरु है कामाख्या में, जो मैंने उनकी भी कभी बुराई नहीं की, क्योंकि मैं उनकी जगह नहीं ले सकती। वो गुरु गुरु हैं, वो जो कर सकते मैं नहीं कर सकती, मैं उनकी बराबरी में नहीं कर सकती। लेकिन जो मैं कर सकती हूँ वो मैं ही कर सकती हूँ, मैं ऐसा। लेकिन जो मुझसे सीख रहे, अगर वो सोचेंगे कि जो मैं कर सकती हूँ वो करके दिखाएंगे, तो ये बात याद रखना कि जितना भी काम मैं लोगों को व्हाट्सअप पे देती हूँ कि ये करो वो करो, उसका 90% काम मैं यहाँ करती हूँ। सिर्फ 10% काम वो लोग करते हो भी मैं सिखाती हूँ। असर नहीं करता है, असर बाद में करता है। असर करना वो होता है कि जब अगर आपको 10,000 की ज़रूरत रहे और वो 10,000 आपको आधे घंटे में मिले, उसको कहते हैं शक्ति और उस कहते हैं पूजे का असर। ये बात याद रखना। मैंने पहले भी कहा था, कामाख्या में भी स्नेहा को भी ऐसे ही कहा था कि तू मेरे हाथ पे हाथ रख और बोल कि हे माँ कामाख्या वरदे लक्ष्मी नील पर्वतवासिनी। अगर मैंने यहाँ पे गुरु माँ के लिए या उनके बच्चों के लिए या प्रदू दादा के लिए कुछ भी गलत सोचा होगा तो मेरी सारी शक्तियाँ ये छीन हो जाएगी और आजीवन मुझे कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होगी। उसने एक कसम खाई थी, निभा भी रही है। अब ऊपर वाला जाने, क्योंकि लक्ष्मी तो उसके पास जाने को तैयार नहीं है, पैसे जाते ही नहीं है, तो भी कोशिश कर रहे हैं। गुरु से कभी चतुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान, स्वयं कहते हैं ना, गणपति बप्पा को प्रथम देव माना गया है, लेकिन वो भी गुरु की पूजा करते हैं, है ना। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो पर ब्रह्मा। मतलब गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमें ज़िंदगी में सिखाते हैं कि ये कौन है, हमें रिश्ते नाते बताते हैं। दूसरा गुरु जो हमें दुनिया की समझ सिखाता है। तीसरा गुरु हमारा दोस्त होता है, जो हमें दुनिया में सबसे बड़ा बदमाश बनाता है। सही बात है। ये रावण की बात होती है, रावण ने भी एक बार ऐसी ही, रावण बहुत बिगड़ा था, तो रावण की माँ ने उनके पिता से पूछा, रावण के पिता से, कि हमने तो बचपन से उसको हर तरह का ज्ञान दिया, तो फिर ये ऐसा कैसा हो गया, इतना ज्ञानी हो के ये ऐसा कैसा हो गया। तो उनके पिता ने कहा कि हमारा काम सिर्फ बच्चा जब तक पैदा होता है और अपने पैरों पे चलना रहता है, वहाँ तक हमारी जिम्मेदारी होती है। बच्चा जैसे ही अपने पैरों पे चल के बाहर की दुनिया देखता है, बाहर के लोगों से मिलता है, फिर वो बाहर की शिक्षा सीखता है। उसमें हम माँ बाप को दोष देना या कोई गलत बात होती है, क्योंकि आदमी एक मिट्टी के ढांचे के जैसा होता है, जैसे ढालोगे वैसे ढलेगा। तो भी हमारे पुण्य कर्म है, तभी उसने एक औरत को भले हरण करके लाया है, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया है। ये हमारी दी हुई, कहते हैं ना, हमारे दिए हुए संस्कार है। अगर वो पूरी तरह से बिगड़ा होता तो कब का उस औरत के साथ दुर्व्यवहार किया होता। ये बात भी याद रखिए। ये रामायण की बुकों में नहीं लिखा है, लेकिन जब कहते हैं ना, अच्छी बातें सब जानते, बुरी बातें सब पहले पकड़ते, अच्छी बात नहीं पकड़ते। तो जहाँ रावण के पिता ने ये कहा कि दोस्तों के साथ, मतलब बाहर बच्चों के साथ जब लोग बाहर के मिलते तो बच्चे बदलते, लेकिन ये बात भी याद रखें कि माँ बाप के दिए हुए संस्कार जो बच्चों में रहते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। कहीं ना कहीं वो संस्कार बच्चों को गलत करने से रोकते हैं कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा तो मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा पे क्या असर बीतेगा। ये बात तो रावण ने भी तय की थी। रावण को तो श्री राम जी के हाथों से मरना था। ये बात है। दूसरी बात, आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ, एक मैजिकल नंबर, जो मैजिकल नंबर हर इंसान ले सकता है। वो मैजिकल नंबर एक ऐसा रहता है कि वो मैजिकल नंबर हर किसी को सेम नहीं मिलेगा। जिसे भी मैजिकल नंबर चाहिए रहेगा। अभी कुछ है, अभी श्राद्ध आने वाला है, कुछ काम है नहीं, जो भी होगा दिवाली में होगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ, फ्री हूँ, तो शायद हो सकता है गणपति के बाद मैं अजमेर जाने वाली हूँ। क्योंकि अब मैंने एक और बात, अजमेर इसलिए जाने कि अब तो मैंने केशव के पापा प्रदू को भी काम पे लगा दिया है। मतलब ऐसा काम पे कि जब वो मेरे साथ मेरी यात्रा में मेरी मदद करेंगे, मेरा
गाड़ी का देखो, अभी हमारे पास गाड़ी है तो फिर मैं क्यों भाड़े की गाड़ी ले जाऊँ, घर में ड्राइवर है तो क्यों। अब उनको मैं काम पे लगाऊंगी कि आप चलो और सब देख रेख करो, कहाँ क्या होता है। यहाँ बैठने से अच्छा, मैंने बोला गोराई में लोगों को शक्ल दिखाने से अच्छा 4-5 दिन के लिए अपनी शक्ल गायब कर दो। चलो मैं तुम्हें घूमने का क्रेज़ देती हूँ। क्यों, दिवाली के बाद गाँव में शुरू होने वाला है होटल का काम। मेरे भैया का भी मैसेज आया था, तो चित्रानंद भैया बोले दीदी जल्दी से अपन होटल का काम शुरू करें। उस होटल के काम को शुरू करने के लिए अभी से मुझे केशव के पापा को, कहते ना, हीरे को घिसना पड़ेगा, तो उनको बाहर की आदत डालनी पड़ेगी। ये मेरे भाई का ऑर्डर है, मेरे चित्रानंद भैया का ऑर्डर है कि अब तुम जहाँ जाओगी उनको लेके जाओ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे साथ महीना भर घूमो, भाई मैं हर जगह लेके नहीं जा सकती, लेकिन कहीं कहीं जहाँ नज़दीक 2-4 दिन की बात होगी वहाँ केशव के पापा ज़रूर जाएंगे। अब क्यों, अब वो संभालेंगे। ड्राइवर के नाम पे उनके पास कितने सारे आदमी होंगे, कितने सारे लड़के। हमारा एक ड्राइवर है, एक आध गाड़ी की जरूरत है, वो चलाएंगे गाड़ी, 2 पैसा उन्हें मिलेगा, जो पैसा बाहर मिलता है। मैं तो ये तक बोली हूँ केशव के पापा को, आपको ऐसा चलने में तकलीफ़ हो रही है, चलो हम आपको भी कुछ ना कुछ देंगे, ऐसा समझ लो कि मेरे साथ काम करने चल रहे हो। लेकिन चलो, घर में बैठ के गोराई में घूमने का कोई मतलब नहीं है। बाहर निकलो, बिज़नेस करो, अपनी बीवी का साथ दो। मैं ये चाहती हूँ मेरा साथ दो। जैसे होटल्स की बिल कलेक्ट करना है, होटल में बुकिंग करनी है, कहाँ पे क्या खर्चा हो रहा है वो देखना है, कहाँ पंडित को क्या देना है वो देखना है, ड्राइवर को क्या देखना है वो देखना है, गाड़ी का क्या खर्चा वो देखना है। ये सारा काम आज से मेरे केशव के पापा संभालेंगे, क्योंकि वो निठल्ले नहीं है। और क्यों यहाँ पे सबको देख के अपनी शक्ल बिगाड़ेंगे। आज से सारा बिजनेस वो और मेरा बेटा संभालेगा। और मेरे बेटे को भी ना ज़रा पढ़ने में इंटरेस्ट कम है, तो वो पढ़ाई हो चुकी है उसकी, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन नहीं होता ना, तो आज वो कॉलेज में होता, तो थोड़ा सा पढ़ाई में तो क्या है ना, पंडित का बच्चा पंडित ही बनता है, चोर का बच्चा चोर बनता है। तो पंडित का बच्चा पंडित बनेगा, तब उसको भी मैं अपने साथ अपने काम पे लगाऊंगी। जब तक स्कूल है ठीक है, नहीं तो 2-4 दिन, वो भी महीना भर नहीं, लेकिन अभी जैसे हाँ यहाँ पे 2-4 दिन कहीं जाना पड़ेगा तो वो भी मेरे साथ जाएगा। उसको भी मैं दुनिया दिखाऊंगी, मेरे प्रदू को और हनी को, दोनों को वर्ल्ड घूमना सिखाऊंगी कि वर्ल्ड घूम के कैसे कहाँ पे क्या काम किया जाता है, क्योंकि आगे सब उनको संभालना है। क्यों, दिवाली के बाद गाँव में होटल का काम शुरू होने वाला है, तो देखना इन्हीं को है, क्योंकि मैं तो बार बार दौड़ के जा नहीं सकती। ऐसा होगा बच्चा हो चुका रहेगा, मुझे बच्चा देखना है, ऐसी बात है। तो अभी ये मैं इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा अभी श्राद्ध में महीना कुछ काम नहीं रहता, तो अजमेर जाके ज़रा बाबा को सलामी दे के और कुछ लोगों को ज़रा बरबर करके आऊँ। तो एक मैजिकल नंबर है, वो मैजिकल नंबर ऐसा है कि वो आप जो भी मैजिकल नंबर लेगा, वो मैजिकल नंबर से ऐसा है कि अगर आपको समझो 24 घंटे में कोई भी, ये काम के लिए, हाँ, ये मैजिकल नंबर ऐसा है कि आपका प्यार रूठ गया है, आपका कहीं काम नहीं हो रहा है, आप कहीं भी जा रहे हो सुबह से, जैसे किसी का दुकान का बिज़नेस है, भाजी का बिज़नेस है, धंधा है, कुछ भी है, कोई भी बिज़नेस है, चाहता है कि शाम तक मुझे 15-20 हज़ार की इनकम हो, या कहीं से अच्छा काम आए, या मैं जहाँ भी जाऊँ आकर्षित का मतलब आकर्षण शक्ति मिले, ऐसा मिले, तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपकी डेट ऑफ बर्थ और मदर के नाम से आप हमें जब काम देंगे तो उस हिसाब से हम आपको 24 घंटे के या 72 घंटे में एक मैजिकल नंबर देंगे। वो मैजिकल नंबर दे के आपको बताएंगे कि बस ये मैजिकल नंबर को आपको मन में बोलना है, मन में बोल के आपको विश करनी है कि आज मेरी ये विश पूरी होनी चाहिए। और आप देखिएगा वो मैजिकल नंबर जब तक आप बोलेंगे 24 घंटा भी नहीं बीता रहेगा, वो आपका काम हो चुका रहेगा। ये मैंने ट्राई किया, हर इसलिए बनाया है। और ये मैजिकल नंबर हर इंसान ले लग सकता है, छोटा बड़ा कोई भी, क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है, इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 11,000 है। और ये मैजिकल नंबर सट्टे नंबर में भी यूज़ कर सकते हो, शेयर मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। किसी को ये गलत काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी बिज़नेस के लिए, बिज़नेस हो गया, काम हो गया, जैसे हम कहीं स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हैं, हमारी एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए हो गया, कहीं नौकरी के लिए हो गया, हर तरह के काम के लिए। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। प्लस वशीकरण का काम भी जो अभी मैं ली हूँ, वशीकरण में भी आज की तारीख में मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा पावर में विस्की वशीकरण और कामाख्या संपूर्ण वशीकरण, क्योंकि कामाख्या संपूर्ण वशीकरण में ऐसा तावीज़ मैंने लोगों को भेजा है और मेरे को रिजल्ट आया है कि 101% रिजल्ट आ चुका है। कितने लोग बोलते हैं तावीज़ हम तक नहीं भेजो, तावीज़ नहीं भेजेंगे तो कैसे होएगा, आपको पहनना है, जब तक आप पहनोगे नहीं होगा। क्योंकि एक आदमी को भेजा था, उसका कहीं कितने दिनों से नौकरी नहीं लग रही थी, उसकी बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। मुझे बोला है मैम मेरी पहली सैलरी आएगी ना तो मैं आपको उसमें से 10% भेजूँगा। उसकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख की लगी है ऐसी बात है। तो ये सब पावर होता है, पावर पाने के लिए पावर लेना ज़रूरी है, ऐसी बात है। बाकी कोई शक्तियाँ तो जो है सुल्तान जी, ये सब तो मेरा पावर है ही, उसको आप ले सकते हो, लेकिन हर कोई इतनी महंगी शक्ति नहीं ले सकता, क्योंकि सुल्तान जी करिश्मा पर ये है ही सब 1.5-2 लाख की, लेकिन इसके पीछे का फ़ायदा बहुत अलग है। क्योंकि सुल्तान जी का आपने देखा, आवाहन करने पे बारिश हो जाती है। मैंने हमेशा देखा है, अभी जैसे मुझे घर नहीं पहुंचना है जल्दी और मैं बोलूँगी ना सुल्तान जी
मुझे आज आराम से जाना था, इतनी ट्रैफिक हो जाएगी, सब हो जाएगा। ऐसा मुझे मन है कि मौसम सुहाना हो तो मौसम सुहाना हो जाता है। मैं जो सोचती हूँ वैसा होता है, क्योंकि सुल्तान जी की बात ही अलग है, उसके जैसा कोई नहीं। क्योंकि सब लोग उसको गिफ्ट लेने के लिए नहीं लेते, सब उसको ये चाहते कि हम जो करें वो। मैंने देखा है, मुझे अगर कोई उल्टा बोलता है और मैंने सुल्तान जी को ऑर्डर किया कि इस बंदे को आज शाम तक सबक सिखाना है, तो सबक सिखा रहा है, सिखाना है, सिखाना है। ये मैजिकल नंबर के लिए आपको सिर्फ मेरे व्हाट्सअप पे, मैं फ़ोन पे बात नहीं करती, व्हाट्सअप पे आपको पहले तो बता दीजिए, जैसे सुल्तान जी करिश्मा परी लिए, जो अभी नए नए लिए, मुझे भी पिछले महीने मैं गई थी ना इधर माँ जन्माष्टमी में, उन सबका गिफ्ट भी निकल चुका, उनको भी पहुंचने वाला है। दूसरा, ये मैजिकल नंबर के लिए आपको व्हाट्सअप पे बस अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस देना पड़ेगा। और एड्रेस नहीं देंगे तो चलेगा, सिर्फ नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ दीजिए और आपकी मम्मी का नाम दीजिए। मदर का नाम बहुत ज़रूरी है, मदर का नाम दीजिए। उसके बाद और जो भी पैसा है वो 11,000 मुझे भेजिए। उसके बाद मैं 72 घंटे में आपको मैजिकल नंबर दूँगी। वो मैजिकल नंबर तुरंत यूज़ कीजिए। अगर आपका काम नहीं होना, विद्या देवी डबल पैसा आपको रिटर्न करेगी, वादा है, क्योंकि मुझे पता है उससे होना ही होना है। आप पैसे भी छोटी मोटी कर सकते हैं कि आज मुझे शाम तक कहीं से कुछ पैसों का लगे, सट्टे के नंबर में यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा होता है जैसे अभी आपको सट्टे का नंबर नहीं बताएगा, लेकिन आप कोई भी नंबर लेंगे और वो बोलेंगे तो हो जाएगा। ये काम सुल्तान जिन बहुत अच्छा करता है, ये बात मैं बताना भूल गई। मैंने 2-3 जनों को सुल्तान जिन दिया था, तो उन्होंने बोला माँ मैंने सिर्फ रात को सुल्तान जिन को विश किया और आधा घंटा ध्यान लगा के बैठा था कि कल ना मेरे को ये सट्टे का नंबर मेरा आना चाहिए, मुझे ज़रूरत है। मजाक नहीं करूँगी, उसको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ एक दिन में। ऑस्ट्रेलिया की बात बता रही हूँ। वो लोग अपना नाम बताने से मना करते, नहीं तो मैं बता देती। ये मैं फेक नहीं बोल रही, सच। और ये सुल्तान जिन का ये सच है, क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव है। ये करिश्मा पर ये बहुत एक्टिव है। मैंने ये भी देखा, अगर कोई जैसे मुझसे ज़्यादा बहस करता है या मुझे ज़्यादा उल्टा बोलता है, तो ये उसका 24 घंटे में कुछ ना कुछ नुकसान कर देता है। ये बात है, ऐसी है। जो अच्छा सोचता है अच्छा। एक और बात, माया मैडम, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ माया मैडम का कुछ रुतबा कम है, मतलब फिर से पहले जैसा उतना बातचीत नहीं है। तो ये मैंने नोटिस किया कि क्या बात है, माया मैडम का पति अब माया मैडम के बच्चे पे भी ध्यान नहीं देता है, माया मैडम पे भी ध्यान नहीं देता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत हुई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे ख्वाजा जी को, मेरे धावजी पाटिल को, मेरी काड़ूबाई के नाम बनावाना चांग भले, मेरे ग्रुप को, हाजिरा, सुनीता, स्नेहा और भी बहुत सारे जने, उन सबको ये बताना चाहूँगी मैं कि कल मैं काड़ूबाई गई थी और मांगिर बाबा के अंदर उधर सब ना कॉल निकालते। तो मैंने वहाँ पे ऐसी कॉल निकाला, वहाँ गेहूँ के दाने से कॉल निकालते। मैंने एक सवाल पूछा, तो सवाल मैंने बोला मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछा कि मेरे मन का एक सवाल है, उसका जवाब देखो क्या आता है। मैंने सवाल नहीं बताया सामने वाले को। तो मन में ये सवाल था कि आखिर क्या बात है कि जो माया मैडम का पति माया मैडम के बच्चे पे जान छिड़कता था, स्कूल छोड़ना, लाना, करना, मतलब हर चीज़ सबसे पहले उसकी, माया मैडम के लिए लोगों से लड़ता था। ऐसा क्या हो गया अचानक कि जब से ब्लड टेस्ट आया, बीच में बच्चे का ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट होने के बाद ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि माया मैडम का पति बच्चे के साथ तो है लेकिन ना के बराबर है। माया मैडम पे भी पूरा ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि माया मैडम के पति के जो दोस्त लोग हैं ना, वो भी उस माया मैडम को हीन भावना से देखने लगे हैं। क्योंकि जो माया मैडम का पति है ना, वो जब नशे में आता है तो अपने दोस्त यार सबको अपने दिल की बात बता देता। तो शायद उसने बहुत सारे लोगों को बात बता दी है। तो बाद में वो भी हुआ। फिर मैंने किसी को पूछा तो बोले मैम जो आप चाहते थे वो हो चुका है, पोल खुल चुकी है। क्योंकि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से सामने वाले को पता चल गया है जो नहीं पता चलना था, कि ये बच्चा उसका नहीं है। ऐसी बात है। और जो औरत की इज़्ज़त है, जो औरत से पहले इज़्ज़त होती थी, उस औरत का झूठ पकड़ा गया है। इसके लिए अब ये बात हो गई है घर में कि रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ, लेकिन अब कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। क्योंकि आदमी बता नहीं रहा है, लेकिन आदमी के अंदर एक हीन भावना आ गई, मतलब सामने वाले के लिए गंदगी आ गई है। अब सामने वाला रहे ना रहे, जाए रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे बात मतलब नहीं। उसने ना जाने के लिए बोला है और ना रुकने के लिए बोला है, ऐसा बोला है मुझे। बोलता है सामने, मैंने बोला उसके पति नहीं, बोलते नहीं उसके पति ने अब तक उसको ये बात का एहसास नहीं दिलाया है कि उसको ये बात पता चल गई है। लेकिन माँ बाप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फिर से ये लोग मिले, लेकिन माँ बाप को ये बात पता नहीं है कि माँ बाप ने जो बात छुपाई थी, उस वजह से उस बेटे के अंदर माँ बाप के लिए भी गुस्सा आ गया है कि ये तो चलो दूसरे घर से आई थी, मेरे सगे माँ बाप ने, मेरे घर वालों ने मुझे धोखा दिया।
और जिस भाई की वजह से हरकत हुई है, उस भाई के लिए, उस आदमी के लिए अंदर इतनी नफ़रत आ गई है कि अब वो आदमी उस भाई की शक्ल भी नहीं देखना चाहता है, सिर्फ कुछ बोल नहीं रहा है, गुस्से का उबाल ठंडा रखा है। बस ये है कि वो आदमी का मतलब ये बोला गया है कि उस आदमी का गुस्सा ना उभरे, ये लोग कोशिश ना करें कि उस आदमी का गुस्सा उभरे। अगर उस आदमी का गुस्सा उभर गया तो बहुत कुछ वो मुँह खोल के बोल देगा। इसके लिए शांत, इसके लिए वो इग्नोर करना देख रहा है। जितने लोगों को इग्नोर कर रहा है, उस इग्नोर से पता चल जा रहा है कि अब उसको उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत हुई। तो माया मैडम, अब तुम ये समझ लो कि तुम्हारी बात तुम्हारे पति को पता चल चुकी है। अब तुम बताओ मत बताओ, ऊपर वाली की लाठी ने ऐसी मार मारी है ना तुमको कि अब तुम लाख कोशिश करो लेकिन वो इज़्ज़त प्यार कभी नहीं पा पाओगे। जो होना तो हो गया। क्योंकि मैंने बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि ना बच्चे को स्कूल छोड़ा जाता है, ना लाया जाता है, ना ध्यान दिया जाता है, ना कुछ। लेकिन वो चीज़ें कहते हैं ना ऊपर वाले के, हमारा पूजा वे कहीं ना अघोरियों में, अघोरियों उसका कहते हैं ना, जैसे कोर्ट का केस का जो केस ख़त्म होता है ना, वो थोड़ा लेट होता है, इंसाफ थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन जो मिलता है ज़बरदस्त मिलता है। मार तो पड़ती है। तो ये बात तो है कि माया मैडम सिर्फ अपने पति की नज़र में नहीं, अपने एरिया की नज़र में, भाई की नज़र में, यहाँ तक कि अपने सगे भाई, माँ, भाभी, सबकी नज़र में गिर चुकी है। किसी की नज़र में उठी नहीं है। इस बार वो मायके भी गई है तो मायके में भी उसको वो इज़्ज़त नहीं मिली है, क्योंकि वो वहाँ पे भी गिर गई है, वो लोगों की नज़र में भी गिर गई है, सबकी नज़र में गिर गई है। ऐसी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी, हमें कुछ नहीं। मेरे पप्पा ने मेरा काम, मैंने क्या बोला, 11 दिन के अंदर पप्पा कुछ तो ऐसा करेंगे जो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है पप्पा ने। बस परसों पप्पा का विसर्जन है और मैं बोलूँगी जिसको भी मैजिकल नंबर चाहिए आज ही लीजिए, आज ही लेंगे। तो क्योंकि कल गुरुवार है, कल के दिन जिन्नातों की जरिए करता है, और जिसको बोलते हैं ना जुए में सट्टे में जीतना है, बड़ी लॉटरी पानी, तो सही में सुल्तान जिन लीजिए, बहुत अच्छा है। बाकी मुझे धमकी देने से पहले, जो लोग मुझे काम कराते हैं, मुझे धमकी देने से पहले, ये बोलने से पहले ये बात याद रखना कि काम तुम लोग देते हो, मैं किसी से नहीं डरती। मेरे लॉटरी के पैसे मैं सबको कैसे देती हूँ, सिर्फ मुझ तक है। अगर मुझ तक कभी मुसीबत आई ना तो ये विद्या देवी की ज़ुबान चुप हो जाएगी। मैं मरना मंजूर करूँगी लेकिन किसी को कुछ देना मंजूर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी औरत हूँ। मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और मैं अपनी ही जिद पूरी करती हूँ। इसीलिए मैं आज कहाँ हूँ वो देखो और तुम लोग कहाँ हो वो देखो। बस जय माता दी।